नमस्कार बच्चों, मैं पूनम G++ कुसुम्भी ब्लॉक कैरू जिला भिवानी से फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वोकेशनल टीचर। तो बच्चों, पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने यूनिट 2 का फर्स्ट सेशन किया था और जो यूनिट 2 का सेकंड सेशन है हमारा, वो हमारे सिलेबस से डिलीट है। कोरोना काल में हमारी गवर्नमेंट ने हमारे सिलेबस को कम कर दिया है, तो हमारा जो सेकंड सेशन है वो डिलीट है और सेकंड यूनिट में 2 सेशन ही हैं। तो आज का हमारा सेशन रहेगा यूनिट 3 का, जिसका नाम है फ्री प्ले यानी कि मुक्त खेल। और इसका जो फर्स्ट सेशन है उसका नाम है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड पर्पज ऑफ फ्री प्ले, यानी कि जो मुक्त खेल होते हैं उनकी हमारी लाइफ में क्या आवश्यकता है और उनका क्या मकसद है, इसका वर्णन। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्री प्ले क्या होते हैं। बच्चों, फ्री प्ले होते हैं जो हम अपनी मर्जी से कोई भी गेम बनाते हैं, उसके रूल रेगुलेशन बनाते हैं, तो उन्हें हम फ्री प्ले कहते हैं। देखिए, इसका पहला ही टॉपिक है फ्री प्ले, यानी कि क्वेश्चन बनेगा फ्री प्ले क्या है या फ्री प्ले किसे कहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा फ्री प्ले मुक्त, असंरचित, स्वैच्छिक बाल पहल गतिविधि है जो बच्चों को उनके आसपास की दुनिया की खोज और अनुभव करते हुए अपनी कल्पनाओं को विकसित करने की अनुमति देता है, जैसे गुड़िया खेलना, ब्लॉक्स, मॉडलिंग मिट्टी यानी कि मिट्टी से कुछ भी बनाना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फ्री प्ले बच्चों में क्या विकसित करने में सहायक है। आंसर रहेगा वैसे तो फ्री प्ले से बच्चों का बहुत विकास होता है, लेकिन ये बच्चों में स्ट्रेंथ और स्टेमिना बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री प्ले के कितने कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स यानी कि तत्व। फ्री प्ले के कितने तत्व हैं। आंसर रहेगा फ्री प्ले के 6 तत्व हैं। प्रत्याशा, आश्चर्य, खुशी, समझ, शक्ति, संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी जीवन में फ्री प्ले क्यों आवश्यक है। तो बच्चों, इसका उत्तर रहेगा हमारा विद्यार्थी जीवन में फ्री प्ले महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का स्वस्थ दिमाग विकसित होता है, कल्पनाशीलता विकसित होती है, निपुणता आती है, संज्ञानात्मकता, शारीरिक क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार से बच्चे का संपूर्ण विकास करने के लिए विद्यार्थी जीवन में फ्री प्ले आवश्यक है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्री प्ले के लाभ बताओ। अगर शॉर्ट में पूछा जाता है तो आप सिर्फ नाम लिख सकते हैं। अगर 3 या 4 नंबर में पूछते हैं तो आपको उनके साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करके ही बताऊंगी, क्योंकि साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो टॉपिक्स हैं उनमें मतलब कि कैसे विकास होता है बच्चों का। देखो, फ्री प्ले के लाभ बताती हूँ मैं। बौद्धिक विकास, फ्री प्ले कार्य कौशल, सामग्री ज्ञान और रचनात्मक सोच का निर्माण करता है। सामाजिक विकास, सामाजिक खेल में बच्चों के विचारों को साझा करने और प्रतिबद्ध करने और बातचीत करने तक भावनाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। भावनात्मक विकास, फ्री प्ले
बच्चों को सिखाता है कि नियमों को कैसे सेट और बदलना है और कैसे तय करना है कि कब नेतृत्व करना है और कब हमें रूल्स तय करने हैं। शारीरिक विकास। फ्री प्ले में बच्चे विभिन्न खेल खेलते हैं जिससे उनका शरीर मजबूत और स्वस्थ होता है। इस प्रकार खेल खेल में उनका शारीरिक विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो बच्चों, मनोरंजनात्मक गतिविधियों को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें शामिल हैं सामाजिक कारक, बायोलॉजिकल कारक, खेल मनोविज्ञान कारक, व्यवहारिक कारक और वातावरणीय कारक। तो बच्चों, आइए अब हम इनका एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये कैसे प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक। इस सत्र में आयु, लिंग, शिक्षा, प्रवास, पृष्ठभूमि और जातीयता, धार्मिक संबद्धता, स्थिति, घरेलू रोजगार और आय शामिल हैं। नंबर 2, बायोलॉजिकल कारक। बायोलॉजिकल कारक में हमारी आयु और वजन शामिल होता है। सबसे पहले हम अपने वजन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। वजन यानी कि मोटापा। लोगों के ओवरवेट या मोटापे में व्यवहार, वातावरण, आनुवंशिक कारक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मोटापा आमतौर पर प्रतिदिन गतिविधियों से कम कैलोरीज बर्न करना तथा ज़्यादा कैलोरीज ग्रहण करने के कारण बढ़ता है। आयु। जैविक उम्र, आनुवंशिकी के अलावा अन्य कारकों से प्रभावित होती है। सबसे अधिक निर्धारित कारक है आहार, व्यायाम, तनाव और नींद। खेल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान खेल और एक्सरसाइज की प्रदर्शन, आत्मविश्वास, प्रेरणा, सामूहिक नियंत्रण को प्रभावित करता है। आप किसी भी क्षेत्र में अपनी अक्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो वह मनोविज्ञान महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से खेल में। व्यवहारिक कारक। विशेष अध्ययन से पता चला है कि कुछ एक्सरसाइज से हम अपनी व्यवहारिक दिक्कत को दूर कर सकते हैं, जैसे संबंधित व्यवहार, कार्यबद्ध व्यवहार, अटकलें यानी कि कईयों को बोलने में दिक्कत होती हैं, वो अटकलें, खुद को चोट इत्यादि। अब मनोरंजक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक। व्यवहार, मनोविज्ञान, समाज, व्यक्तिगत, पर्यावरण इत्यादि सामाजिक कारक हो सकते हैं। सामाजिक कारक के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जो हमारे सामाजिक कारक हैं उनके उदाहरण हैं प्रेरणा, मुकाबला, उत्साह, जवाबदेही, सामाजिक सहायता, नेटवर्किंग और आमदनी। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक। किसी खिलाड़ी को अपना कैरियर बनाने में कई प्रकार के पर्यावरणीय बदलावों का सामना करना पड़ता है, जैसे लंबा तैयारी काल, अपने परिवार से दूर अनजान लोगों के साथ कई दिनों तक रहना इत्यादि। ऐसे कई प्रकार के बदलावों के बाद भी
उसे अपने आप को अपने कैरियर तक पहचानने के लिए तैयार करना होता है, जहाँ 3 ऐसी वातावरणीय परिस्थितियाँ हैं जिससे खिलाड़ी सीखता है कि उसे किस प्रकार अभ्यास करते रहना है। मनोदृष्टि, तापमान, समय का बदलाव, ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनसे एक खिलाड़ी यह सीखता है कि उसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे अभ्यास करते रहना है। इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चंस तो लिखवा दिए हैं। क्वेश्चन और आंसर दोनों के दोनों मैंने लिखवा दिए हैं। चलो एक बार हम फिर से इन्हीं के ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझाने की कोशिश करूँगी, कृपया आप ध्यान से सुने। फ्री प्ले क्या होता है? फ्री प्ले बच्चों वो होता है जिसमें बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी गेम खेलते हैं और उनके रूल्स भी अपनी इच्छा के अनुसार ही बनाते हैं, तो वो फ्री प्ले होते हैं। इसमें जैसे कि मान लो लड़कियां गुड़ियां खेलती हैं तो उसका कोई रूल नहीं होता, उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो कहाँ खेलें, कैसे खेलें। छोटे बच्चे होते हैं जैसे ब्लॉक्स के साथ खेलते हैं, उनको कभी किधर से जोड़ते हैं, उनसे कोई कभी कुछ आकृति बनाते हैं, ऐसे ही मिट्टी से कुछ कुछ आकृतिज बनाते हैं। तो वो क्या होता है, वो अपनी मर्जी से ही गेम चूज करते हैं, अपनी मर्जी से ही उनके रूल्स बनाते हैं और अपनी मर्जी से ही उसी हिसाब से ये खेलते हैं। दूसरा है फ्री प्ले बच्चों में क्या विकसित करने में सहायक है। फ्री प्ले में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता और कोई बाउंडेशन नहीं होती। उससे क्या होता है, बच्चे अपनी मर्जी से खेलते हैं, तो जिससे उनकी स्ट्रेंथ, वैसे तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है क्योंकि उनकी सोचने की शक्ति भी बढ़ती है, किसी भी गेम के बारे में कि आज क्या खेला जाए, कैसे खेला जाए, क्या कुछ किया जाएगा, तो इससे उनकी वैसे तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, संपूर्ण विकास होता है। लेकिन जैसे भागते हैं, भागते भागते थकते ही नहीं है, कभी वो रेस्ट भी कर लेते हैं, ऐसे रूल्स होते हैं, किसी में कंटिन्यू भागते रहते हैं, तो इससे बच्चों की स्ट्रेंथ और स्टेमिना सबसे ज़्यादा बढ़ती है। फ्री प्ले के कंपोनेंट्स, यानी कि फ्री प्ले के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या तत्व हैं। तो फ्री प्ले से के 6 तत्व हैं। प्रत्याशा, आश्चर्य, खुशी, यानी कि बच्चे ये भी देखते हैं कि ओहो ये ऐसे हो गया, कोई भी गेम हो, ओ वाह उसने पकड़ लिया, ऐसे उनको आश्चर्य भी होता है। दूसरा, उनको खुशी भी होती है जीतने की, हारने की, उनकी अपनी समझ बढ़ती है कि कैसे क्या कुछ करना चाहिए, तो कैसे क्या कुछ होगा। इसे और उनमें पावर भी आती है क्योंकि वो फ्री माइंड होके अपनी मर्जी से जी जान लगा कर खेलते हैं और संतुलन भी बनता है उनका। फिर फ्री प्ले विद्यार्थी जीवन में क्यों आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए फ्री प्ले बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे ना बच्चों को कुछ ना कुछ सोचने की शक्ति विकसित होती है, जिससे उनका दिमाग भी विकसित होता है, उनको कोई भी कार्य करने में निपुणता भी आ जाती है, उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, शारीरिक भी विकास होता है। और बच्चे का संपूर्ण विकास करने के लिए ही हमें फ्री प्ले आवश्यक है। अब फ्री प्ले के लाभ बताओ, यानी कि मान लो बच्चे फ्री प्ले कर तो रहे हैं, यानी कि फ्री प्ले का मतलब होता है मुक्त खेल, अपनी मर्जी से कुछ भी खेलना, तो उसके क्या लाभ हैं। उससे क्या होता है, बच्चे का बौद्धिक विकास बढ़ता है। मैंने क्वेश्चन जब आपको लिखवाए थे तो उसमें लिखा रखा है कि बौद्धिक विकास किस प्रकार से बढ़ता है, ऐसे ही सामाजिक विकास भी बढ़ता है। बौद्धिक विकास कैसे बढ़ता है कि किसी भी गेम को कैसे रचनात्मक बनाया जाए, कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उसके लिए हम कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। फिर सामाजिक विकास, सामाजिक विकास क्या होता है कि बच्चे अपने मन में ये होता है कि नहीं भाई इसको ऐसे नहीं, ऐसे भी खेला जा सकता है, किसी गेम को इसमें मज़ा नहीं आया, इसको इस तरीके से फिर से खेलते हैं,
ऐसे सोचते हैं, वो अपनी मन की भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, कोई दूसरा उनके सामने प्रकट करता है तो उनको भी वो समझते हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में क्या होता है कि कोई भी गेम है वो मुश्किल हो रहा है उनके लिए, तो उनको ये सोचते हैं कि इस गेम के अगर ऐसे नहीं खेला जा रहा है तो अपन रूल चेंज कर देते हैं, या कोई गेम खेलते खेलते उनके लिए वो इजी हो जाता है तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसके रूल्स और हार्ड बना दिए जाते हैं। फिर लीडरशिप की भावना भी होती है कि कौन किसका कैसे कहना मानेगा, कैसे वो अपनी टीम को कंट्रोल करेगा, क्योंकि बच्चे एक समूह में खेलते हैं और वो अपनी अपनी टीमें अपने आप से ही बनाते हैं, उनको कोई भी कोई सलाह नहीं देता, कोई उनको कोई ऑर्डर नहीं देता, वो अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते हैं। तो इससे उनकी भावनात्मक विकास होता है। शारीरिक विकास आप सबको पता ही है, हर गेम में हमारी शारीरिक क्रियाएं तो होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ तो करते ही हैं और जिससे उनके शारीरिक विकास होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? यानी कि जो मनोरंजनात्मक गतिविधि हैं उनको करते हैं बच्चे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं? सबसे बड़ा सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में क्या आता है, यानी कि सामाजिक कारक में जैसे कि लिंग आ गया, लिंग का मतलब आयु हो गया, आयु का मतलब हो गया कि कम एज के बच्चे कम एज के बच्चों के साथ खेलेंगे, छोटे बच्चे बड़े वालों के साथ नहीं खेल सकते क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी नहीं होती उनके अकॉर्डिंग वो क्रियाएं करने के लिए। फिर आपने देखा होगा लड़के अलग खेलते हैं, लड़कियां अलग खेलती हैं। शिक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है खेल में। प्रवास, प्रवास में क्या होता है कि बच्चे कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, अगर वो हर रोज एक ही जगह पे इकट्ठे खेल रहे हैं, एक ही गली के लोग, अगर वो लोग दूसरी साइड जाके रहने लग जाते हैं फिर वो उनसे दूर हो जाते हैं, इसलिए वो वहाँ उन बच्चों के साथ आके नहीं खेल पाते। अलग समूह के बच्चे अलग जगह खेलते हैं, अलग अलग जगह के खेलते हैं। फिर जातीयता, यानी कि एक जाति के लोग एक साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। कई बार ऐसे देखा जाता समाज में, वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है, हम इस कास्ट वाले एक साइड रहेंगे या ऐसे खेलेंगे। ऐसे धर्म भी प्रभावित करता है, अलग अलग धर्मों के लोग हर कोई अपने धर्म को ज़्यादा फेवर में करने की कोशिश करता है। ऐसे ही सामाजिक बहुत कारक हैं। फिर है बायोलॉजिकल कारक। बायोलॉजिकल कारक में आयु और वजन प्रभावित करता है। ठीक है, किसी भी बच्चे की आयु के अकॉर्डिंग ही वो खेलेगा, वो कैसा है, जो इंसान खुद जैसा होगा वो अपने ही जैसे साथियों के साथ खेलेगा, वो चाहे उसकी आयु है या मोटापा है। कम एज के बच्चे ज़्यादा एज वालों के साथ नहीं खेल सकते, ऐसे ही ज़्यादा एक्टिव जो बच्चे होते हैं उनके साथ कम एक्टिव बच्चे नहीं खेल पाते। मोटे जो होते हैं वो एक्टिव कम होते हैं एक नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग, तो फिर उनसे उन जितनी एक्टिविटीज़ भी नहीं होती। फिर है आयु। आयु का मैंने आपको बता ही दिया है। आयु भी हमारी शारीरिक गतिविधियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि इंसान एक एज में, प्रत्येक एज में एक ही एक्टिविटी को नहीं कर सकता। उसकी आयु के अनुसार उसकी मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ चेंज होती रहती हैं। जैसे कि कम उम्र में बच्चा इधर उधर भागना दौड़ना, खिलौनों के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करता है, वो किसी को अपनी चीज़ें देना भी पसंद नहीं करता। लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे कि उत्तर बाल्यकाल है या किशोर अवस्था है, उसमें वह टोली या समूह में खेलेगा, वो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जेटिक एक्टिविटी करेगा। और जब प्रौढ़ अवस्था आ जाती है यानी कि बुढ़ापा आ जाता है, उस टाइम पे इंसान बैठ के ही खेलना ज़्यादा पसंद करेगा। नेक्स्ट है खेल मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान भी मनोरंजनात्मक गतिविधियों को बहुत प्रभावित करता है। और वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक भी
खेल गतिविधियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि बच्चा को कई बार गेम खेलने के लिए जाते हैं, टूर्नामेंट खेलने के लिए जाते हैं, तो भी क्या होता है कि वहाँ पे कैंप वगैरह लगता है, तो वो अपने घर वालों से दूर एकदम नए अलग अलग जगह के बच्चे आते हैं खेलने के लिए, सिलेक्शन होता है, तो वो हर किसी नए बच्चे के साथ उसको कई दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने घर वालों से भी दूर हो जाता है और वो उसको कई दिनों तक घर वालों से दूर रहना पड़ता है, अनजान लोगों के साथ रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी मनोभाव, तापमान और समय का बदलाव, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, इनको समझकर इन चीज़ों को एडजस्ट करके ये चीज़ें सीख कर बच्चा अपने आप को हर प्रकार के पर्यावरण में, हर प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को तैयारी करने में लगाए रखता है अपने करियर को प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों, इसी के साथ है आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, बाय, थैंक यू।